अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फल्यहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम मा लम तज़हर फ़ीकुम सकरतान सकरतु हुब्बिल ऐशि व सकरतुल जहल वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इंसान के पास अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो अपनी ज़िंदगी है, इसलिए कि इसी ज़िंदगी के बनने और बिगड़ने पर आखिरत का निज़ाम है। आजकल चूँकि दुनिया फैली हुई है और हर एक की दौड़ दुनिया की तरफ है, इसलिए पता नहीं लोग किन किन चीज़ों को कीमती समझ रहे हैं और उन कीमती चीज़ों को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा कीमती उम्र को बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नादानी है, ये बहुत बड़ी नादानी है और बहुत नासमझी है कि जिस जिंदगी के बनने पर दुनिया से लेकर मौत तक और मौत से लेकर जन्नत तक तमाम मंजिलों की कामयाबी मौकूफ है, उस जिंदगी को दुनिया जहां जाए वहां मुसलमान भी जाए, दुनिया जिसको कीमती समझे मुसलमान उसको भी कीमती समझे, और रात दिन उसी की दौड़ धूप। कब तक दौड़ेगा? दौड़ेगा कब तक? वो दौड़ने की भी एक हद है, जब रूह निकल जाएगी तो दौड़ खत्म हो जाएगी। अब दौड़ तो खत्म हो गई, लेकिन वो आगे का मसला है। अब दौड़ नहीं सकता, लेकिन आगे का मसला है। अल्लाह ने कह दिया था फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, इसलिए कि अल्लाह के पास जाना है, जाना है अल्लाह के पास और दौड़ता है दुनिया की तरफ, जाना है आखिरत में और दौड़ता है मखलूक की तरफ। इसी बात को समझाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। शरीयत, दीन, इस्लाम दुनिया कमाने से, जरूरतों को पूरा करने से वो रुकता नहीं है, बल्कि जरूरत की तो इतनी अहमियत है शरीयत में कि अगर कोई आदमी सफर कर रहा है जंगल का और उसके पास थोड़ा सा पानी है, अब आगे पानी का कोई निजाम नहीं है,
नमाज का वक्त आ गया, अगर वुजू करेगा तो पानी खत्म हो जाएगा, आगे पीने के लिए पानी नहीं है, तो शरीयत ये कहती है कि तयम्मुम करो और पीने के लिए पानी रखो। शरीयत ने इतना लिहाज रखा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमा दिया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में जोगी पना नहीं है, मलन पना नहीं है कि सब छोड़ दो ना, सब छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसी दुनिया में रहते हुए अल्लाह ने जिसको जो नक्शा दिया है उसी में चलते हुए अपनी जिंदगी को कीमती बनाने की कोशिश करे। बस खाओ पियो पहनो कमाओ खर्च करो, शादी बियाह सब इसकी इजाजत है, मना नहीं है। बल्कि हमारे मजहब में तो हर चीज मुसलमान के लिए इबादत है। खाना इबादत है, पीना इबादत है, सोना इबादत है, कमाना इबादत है। कमाई के मुस्तकिल फजाइल है और मसाइल है। ताजिरों को बशारत दे दी गई है, जिस लाइन का भी व्यापार करता हो, कि अगर तुम में दो चीजें पैदा हो गई, सच्चाई और अमानतदारी, तो कयामत के दिन तुम्हारा हश्र नबियों के साथ होगा। लेकिन ये जहन ही खत्म हो गया है, ये अंदर का जज्बा ही खत्म हो गया है कि मुझे कारोबार शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करते हुए, सच्चाई और अमानतदारी के साथ करते हुए, मुझे कल नबियों की सफ में खड़ा होना है। ये जज्बा खत्म हो गया है। इसलिए कि आखिरत खियाली चीज रह गई है। आज तो कारोबार में मुकाबला किया जाता, वो बहुत आगे बढ़ गया, मुझे वहां तक जाना है। तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता जब तक अल्लाह न ले जावे। तेरी मुकद्दर में नहीं है, तू नहीं जा सकता। खामखा क्यों थकाता है अपने आप को। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा कन्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फी। इसको मांगना चाहिए, इसको मांगना चाहिए। ए अल्लाह, तूने मुझे जो रोजी दी है उस पर तो मुझे कनात दे दे, संतोष दे दे, हवस निकाल दे मेरे अंदर से, और उसमें तू बरकत डाल दे। बरकत का मतलब कि इसी रोजी में तू मेरी जरूरतें पूरी कर दे। माल जमा करना तो मकसद है ही नहीं। सहाबाई किराम के जमाने में माल जमा करने का मिजाज था ही नहीं। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु रात को देर से घर पर आए, चेहरा उतरा हुआ था। बीवी ने पूछा, दस्तरखान लगा दो, खाना खा लो, कि खाने की तबीयत नहीं है। बिस्तर लगा दो, आराम कर लो, कि नींद आवे, ऐसा नहीं है। तो मसला क्या है, क्या टेंशन है? का असल में आज बाजार गया था, थोड़ा बहुत कारोबार किया, तो कुछ पैसे मेरे पास जमा हो गए हैं, इसका टेंशन है। और आज काय का टेंशन है? बेड़ूत था तुम तो बोलशाब तावीज आलो, दुआओ बताड़ो। भेड़ू करी शू करे तू? उस जमाने की औरतें भी आज तो घर वालों पर से नजर ही हटा ली है। खाओ पियो कमाओ, बस ये मकसद है। औलाद पर से नजरें हट गई है। घर में क्या आ रहा है और घर से क्या जा रहा है, कुछ एहसास नहीं है। इसलिए कि दीन और आखिरत एक सवाब की चीज समझ लिया है बस।
बीवी ने कहा इसमें क्या है, खर्च कर दो रिश्तेदारों को, गरीबों को। और आज अपनी कमाई में से शौहर कमाता है, बीवी नहीं कमाती। अपनी कमाई में से बीवी के देखते हुए अपनी मां को 100 रुपया नहीं दे सकता। और मां को देगा तो यूं कहेगा मां पहली ना खबर न पड़े हो। क्या है ये, समझ में आने वाली बात नहीं है। इतना बोधा है तू, कमाता तू है। जिस मां ने तुझे जना है, जिस मां ने तुझे पाला है, जिस मां ने तुझे दूध पिलाया है, अपनी कमाई में से 100 रुपये बीवी के सामने बैठे हुए डरता है तू। मिजाज ही नहीं बनाया। तो सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकले रात को और पूरा तकसीम करके आ गए और आकर बीवी के हाथ का अंगूठा पकड़ा और बोसा दिया और यूं कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरा टेंशन दूर कर दिया। जी। सुबह पड़ोसी ने पूछा भाई रात क्या बात थी, वो तो कच्चे मकान होते थे ना, रात क्या बात थी। बीवी कह रहे खा लो, आप कहते नहीं आराम कर लो, कि नहीं क्या था कि असल में कुछ रकम जमा हो गई थी, मैं सोच रहा था क्या करूं इसको। तो फिर क्या हुआ कि बीवी के कहने पर मैंने तकसीम किया। तो रकम कितनी थी कि 6 लाख दिरहम। चौक तमोना डाहकन न पड़े। 6 लाख दिरहम एक ही रात में सदका कर दिया। जाओ। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया। हसन, सुना है कि तुम्हारे पास 50,000 दिरहम आए हैं, मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है 50,000, थोड़ी देर के लिए दे दो। वो तो सोने चांदी के सिक्के थे ना, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो ताकि मैं उलट पुलट करूं। तो मन ही रबो वड़े कि 50,000 जोया से दे दिए। लो, जब उसका जी भर गया कहा हसन ले लो जज़ाकल्लाह, कहा हमारे पास से जो माल जाता है दोबारा वापस नहीं आता, जाओ। हमारे पास से जो माल जाता है दोबारा वापस नहीं आता। मां आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बोरी भरकर पैसे आए, बोरी भरकर। अब तो बोरियां भी हम भूल गए। शनि बोरियो बाजरीनी, गौनी और ढूढोनी। मुझे अब ढूढे એટલે શું? हाँ, वो भूल गए हो। लेकिन याद रखना, रास्ता वो पकड़ा है। अल्लाह देना भी जानता है और नखरे करने पर थप्पड़ मार के लेना भी जानता है। रास्ता हमने वो पकड़ा है। नेमतें मिलने पर, खुशहाली मिलने पर, अच्छे दिन देखने पर खुदाई को भूल जाना, शरीयत को ही भूल जाना, इतना नाजुक हो जाना कि नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आना। नौकरियां भूल गए, खेतियां भूल गए, कोई अहमियत ही नहीं है नमाज की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजान हो जाए और ईमान वाला मस्जिद में ना आए, जमात के साथ नमाज न पढ़े, सरासर कुफ्र है, जुल्म है और निफाक है। धरती पर ये 3 बड़े पाप है। सरासर कुफ्र है,
सरासर निफाक है और सरासर जुल्म है जो मुअज्जिन की आवाज सुने और मस्जिद में ना आए। अगर अपने आप को नहीं संभाला मेरे दोस्तों, तो दुनिया हमें कहां ले जाएगी कुछ नहीं कह सकते। संभालना पड़ेगा, अपने घर वालों को संभालना पड़ेगा। दुनिया तो आएगी मुकद्दर की, लेकिन हमारा रंग नहीं बदलना चाहिए, हमारा मिजाज नहीं बदलना चाहिए, हमारी फिक्र नहीं बदलनी चाहिए। आवे जावे हमें क्या, आएगी मुकद्दर की, लगाएंगे अपनी आखिरत के बनाने में, जिससे मेरी आखिरत बने। एक गवर्नर साहब को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया। आए थे वो दूर से, तो सीधे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा, पैदल आए या सवारी से आए? क्या पैदल आया? तो उन्होंने सवारी नहीं दी, आप तो गवर्नर साहब हैं। साफ साफ मैंने मांगी नहीं, उन्होंने दी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया उनको देना चाहिए। कैसे लोग नहीं, अमीर मोमिनीन बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो मैंने मांगी नहीं, उन्होंने दी नहीं। क्या लाए हो? कि पूरी दुनिया लाया हूं। पूरी दुनिया कहां है? कि झोले में। निकालो। तो एक प्याला निकाला और एक कपड़ा निकाला। ये प्याला पानी पीने का गिलास भी है, खाने का बर्तन भी है, वुजू के लिए लोटा भी है, और ये चादर मेरा मुसल्ला भी है और मेरा बिस्तर भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तो बहुत ये थे चौकन्ना, कहा जाओ घर जाओ, घर वालों से मिलो। एक शख्स को भेजा कि देखो जो यहां हालत है वही हालत है, या बारों बार घर कुछ भेजा है। होती है ना जमातें जो आती हैं तो मस्जिद में तो छोटी थैली लेके आते हैं और थैले पहले घर भेज देते हैं। गए तो गवर्नर साहब कुर्ता उतार कर जुए बिन रहे थे, जुआ बनता था। आए अमीरुल मोमिनीन वही हालत है। 2000 दिरहम दिए कि दो इनको हदिया दो। 2000 दिरहम लेकर गए, लो कि कहां रखूं? ले लो, अमीरुल मोमिनीन ने दिया, रखूं कहां? बीवी ने सुन लिया। बीवी ने कहा आने वाले मेहमान से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते। का लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, पैसे आए रखूं कहां? कि बैंक में रखो और ऊपर की मलाई चाटते रहना। पैसा इमनी में रही, दूध इमनी में रहे, ऊपर की मलाई आवे चाटता रहो। क्या हो गया है, क्या हो गया है? बीवी ने कपड़ा फाड़ कर फेंका कि इसमें लो। जब वो कपड़े का टुकड़ा आया तो छोटी छोटी पोतलियां बनाकर मोहल्ले में। आज तो बेवा बहन परेशान है, गरीब भाई परेशान है, यतीम भतीजे परेशान हैं। अरे बूढ़ी मां है, 5 के बीच में एक बूढ़ी मां परेशान है। और बरकतें चाहिए, रहमतें चाहिए। मां तरस रही है और मां देख रही है कि ये वही है जिनके लिए मैंने उजागर किए हैं, जिनकी बीमारी को मैंने अपनी बीमारी समझा था, जिनके दुख को मैंने अपना दुख समझा था, और जिनको अच्छा पहनाया था मैंने बोसीदा पहना था। और आज ये 5 मिलकर मेरे साथ क्या मामला कर रहे हैं? मां बाप बोझ है, लेकिन कमा तदीन तुदान,
जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने मां बाप के साथ भलाई का मामला करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई का मामला करेगी। और दूसरों की औरतों को पाक दामन समझो तो तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी। हाँ, अगर दूसरों की औरतों को तुमने बुरी नजर से देखा है और दूसरों की औरतों की इज्जतों को लूटा है, तो याद रखना तुम्हारी औरतों की इज्जतों को लूटने वाला खुदा पैदा कर देगा। मामूली मत समझना। अब वो तकसीम कर दिया, जो लेकर गए थे वो देख रहे हैं। आकर इत्तला दी अमीरुल मोमिनीन, ये तो मधु तकसीम गई नशू, बुलाओ इनको। बुलाया, क्या भाई ये पैसे तो हमने तुमको दिए थे, दूसरों को देने के लिए थोड़े दिए थे। तो गवर्नर साहब ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे दिए थे कि हाँ, तो मालिक तो मैं हूं, वो जो चाहे करूं। मालिक तो मैं हूं, मैं जो चाहे करूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पैसे तो ये रखेंगे नहीं, इनके लिए सालाना अनाज तय कर दो कि बैतुल माल से इतना अनाज इनको मिलेगा। क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन फैसला करने में जल्दी मत कीजिए। जब आपका कासिद आया है मुझे बुलाने के लिए और जब मैं अपने घर से चला हूं तो मेरे घर के कोने में 3.5 सेर जौ पड़े हुए थे। अमीरुल मोमिनीन मुझे यह नहीं मालूम जौ के दाने पहले खत्म होंगे या मेरी जिंदगी के दिन पहले खत्म होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिंदगियां थी, मौत, आखिरत। आखिरत खिलौना नहीं है बुजुर्गों। हां, आखिरत को सामने रखकर चलना। दुनिया जाए 7 बार जाए, मेरी आखिरत को आंच नहीं आनी चाहिए। खत्म। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईशतन नक़िय्या। ए अल्लाह, मैं तुझसे साफ सुथरी जिंदगी मांगता हूं। ये उम्मत को सबक दिया है, कैसी जिंदगी गुजारो। साफ सुथरी कौन सी, टोपी भी साफ हो, कुर्ता भी साफ हो, पाजामा भी साफ हो, साफ। ये सब, ये भी सफाई मतलब है। अन्नज़ाफ़तु मिनल इस्लाम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई, अमीरुल मोमिनीन तलाक दिलवा दो। शू थी तलाक दिलवा दो। क्यों? मेलो घोण रहसे नहाता ज नथी, नखे कापतो नथी, बाले बनावतो नथी। हजरत उमर रज़ी बुलाए, भाई साफ सफाई के साथ रहो। हाँ, नज़ाफ़त मिनल इस्लाम। नज़ाफ़त और सफाई इस्लामी चीज है, इस्लामी मिजाज है। लेकिन यहां जो मांगी है साफ सुथरी जिंदगी, वो कौन सी? एक मेयार बताया है, ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब मौत आ रही हो कोई अल्लाह का हक बाकी ना हो और कोई अल्लाह के बंदे और बंदी का हक बाकी ना हो। एक शख्स की अमीरुल मोमिनीन के सामने तारीफ की कि बहुत अच्छा है, बहुत। हज़रत उमर ने फरमाया, तुमने उसको लंबी दुआ मांगते देखा होगा, है ना? लंबी नमाज, लंबी दुआ, वजीफे बहुत अपनी जगह है, लेकिन इन सबको खा जाने वाला दिमाग पर उन देव जो है वो बंदों के हुकूक है? मेरे मामला कैसा है मेरे पार्टनरों के साथ? किसी की जमीन तो मैंने नहीं दबाई, किसी का पाई पैसा तो मैंने नहीं दबाया। एक मर्तबा एक जंग में आप अलैहिस्सलाम का गुलाम शहीद हुआ। शहीद कितना मर्तबा
कि खून का पहला टीपा टपकने से पहले मगफिरत, और फिर आप अलैहिस्सलाम का गुलाम। लोगों ने कहा मुबारक हो तुझे शहादत। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं कि इसके बदन पर जहन्नम की आग की चादर लपेट गई है। कि इसने माले गनीमत में चादर चुराई थी। मैं देख रहा हूं। इसलिए दीन समझने की जरूरत है, खाली इबादत का नाम दीन नहीं है। इसलिए हजरत मौलाना यूसुफ साहब हमको फरमाया करते थे, इबादत के रास्ते से दीन आएगा, लेन देन और माशरत के रास्ते से निकल जाएगा। इबादत का दीन बहुत आसान है, इबादत के मसाइल भी बहुत आसान है। मेरे जैसे मौलवियों को पूछोगे तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात का मसला बता देगा, लेकिन लेन देन का मामला, विरासत का मामला, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। माशरत और मामलात का दीन मुश्किल है। मुश्किल का मतलब हिम्मत करके इस पर आना पड़ेगा। इसलिए कि मामलात में लेन देन होती है। माशरत में अपने आप को इस्लाम के ताबे करना होता है। इस्लामी माशरत का क्या मतलब? कि इस्लामी रहन सहन, इस्लामी रहन सहन यानी हमारे सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इस्लाम ही इस्लाम हो। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा फदनी बिल इस्लाम कायमा, ए अल्लाह मैं खड़ा रहूं तो इस्लाम की हिफाजत के साथ, तो मेरे इस्लाम की हिफाजत करना। वाफदनी बिल इस्लाम कायदा, मैं बैठा हूं तो भी तू मेरे इस्लाम की हिफाजत करना। वाफदनी बिल इस्लाम राक़िदा, और मैं सोया हूं, लेटा हूं तो भी मुसलमान बनकर, खड़ा रहूं तो भी मुसलमान बनकर, बैठूं तो भी मुसलमान बनकर। एक जिंदगी इसके लिए आए दुनिया में, इसके लिए आए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी आखिरत को बनाने के लिए अपनी कीमती जिंदगी को अल्लाह के अवामिर के मुताबिक और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा, वरना जिंदगी तो गुजर जाएगी। गुजर रही है, घरों में छिपकलियों की गुजर रही है, चूहों की गुजर रही है, जंगलों में गिदड़ों की गुजर रही है, शेरों की गुजर रही है, भेड़ियों की गुजर रही है। गुजर जाएगी। गुजारने नहीं आए, बनाने आए हैं। और जिंदगी बन नहीं सकती दीन के बगैर, जिंदगी बन नहीं सकती इस्लाम के बगैर, और जिंदगी बन नहीं सकती सुन्नत और शरीयत के बगैर। अपने आप को शरीयत और सुन्नत पर लाने की हिम्मत करनी पड़ेगी। हां, तमन्ना से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत करने में बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेगी और बहुत सी चीजें अपनानी पड़ेगी। लेकिन चंद दिन तक अगर आदमी ये करेगा, अल्लाह ताला उसका मिजाज बना देगा इस्लाम का। मिजाज चार तरह के हैं। एक मिजाज शैतान का है, शैतानी मिजाज, न करना न करने देना, न मानना न मानने देना, शैतानी मिजाज है। एक मिजाज हैवानियत वाला है, जानवर पने वाला, आजाद। जानवर आजाद है, जानवर आजाद है। एक मिजाज जो है हैवानियत वाला है, आजाद, बोलने में आजाद, सुनने में आजाद, सोचने में आजाद, चेहरा मोहरा बनाने में आजाद, लिबास पोशाक में आजाद, शादियों में आजाद, कमाने में आजाद, खर्च करने में आजाद, कोई पाबंदी नहीं। इसीलिए वल आदियात में अल्लाह ने घोड़े की कसम खाई है, घोड़े की कसम खाई है कि घोड़ा है, वो अपने मालिक को नहीं भूलता है, बैठा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन मालिक एड़ लगाता है
तो ऐसा चलता है कि हवाओं से बातें करता है, और अगर हवाओं की तरह चल रहा हो और मालिक लुगाम खींचता है तो वहीं पैर चौड़े करके खड़ा हो जाता है, मर जाऊंगा लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे मालिक ने लुगाम खींचा है। कौन मालिक? जो मुझे बांधता है, छोड़ता है, जो मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है। उस मालिक ने एल लगाई और मैं न चलूं, और वो मालिक मुझे मेरा लुगाम खींचे और मैं न ठहरूं। हमें कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, कौन जगा रहा, कौन तंदुरुस्ती दे रहा, सब कुछ किसने दिया? वो मालिक कहता है झूठ मत बोल, वो मालिक कहता है गिबत मत कर, वो मालिक कहता है धोखा मत दे, वो मालिक कहता किसी का हक मत दबा, वो मालिक कहता नमाजों के जनाजे मत निकाल, वो मालिक कहता मेरे हबीब की सुन्नतों के फजेते मत कर, लेकिन लुगाम ही नहीं है। न बोलने में लुगाम है, न चलने में लुगाम ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने आखिर में कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अरे इंसान तू ही अपने रब का नाशुक्रा निकला है। घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है, अपने बांधने छोड़ने वाले को पहचानता है, अपने दाना देने और पानी पिलाने वाले को पहचानता है। इंसान तू ही नाशुक्रा निकला है। मेरे भाइयों, बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत है, बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत है। अपनी जात के बारे में भी, अपने घर के अफराद के बारे में भी, अपनी औलाद के बारे में भी। आज तो कोई फिक्र नहीं है। जवान बच्चे कितने बजे घर पर आते हैं और देर से आते हैं तो कहां बैठते हैं, उनकी बैठक कैसे लोगों के पास है, कोई फिक्र नहीं है। जब आवे, जब चाहे आवे, सोवे और सुबह जब चाहे उठे। ये तरतीब जिंदगी की सही नहीं है, ये तरतीब जिंदगी की सही नहीं है। माल अल्लाह की नेमत है, इस माल को अल्लाह के रजा वाले कामों में लगाओ, रसूमात और रिवाजात से अपने आप को बचाओ, शादियों और वलीमों को सादा करो। क्या बड़े बड़े हॉलों में वलीमा करने से और लाखों रुपये का वलीमा करने से और लाखों रुपये की बच्चियों की पेटियां भरने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी? क्या माल अल्लाह ने इसीलिए दिया है? आप अलैहिस्सलाम के वली में उलमा से पूछो, लेकिन आज उलमा का एहतराम ही बाकी नहीं रहा। उलमा से क्या पूछेंगे? अब ये तो मौलवी साहब हमजा चम हमजा यार पण से शू यार, पगार सिवाय बीजू तो कोई से न। अब यार शू हुच्छे? उलमा की बेएहतरामी जो है वो नस्लों को इल्म से महरूम कर देगी। उलमा हमारे आंखों का नूर है, गिरती उम्मत को वो उठाएंगे, भटकती उम्मत को वो सही रास्ता बताएंगे। उलमा इकराम के साथ बैठक रखो, उलमा इकराम के सामने अपने मसाइल रखो, तो सही रुख हमें मिलेगा। इल्म तो इसीलिए है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम अला बय्यिनतिन मिर रब्बिकुम मा लम तज़हर फीकुम सकरतान। लोगों, तुम सही रास्ते पर, शरीयत पर, सुन्नत पर जमे रहोगे जब तक तुम में दो नशे जाहिर न हो जाए। नशा का है नशा, नशा। दो नशे तुम में जाहिर हो जाएंगे तो फिर तुम सही सड़क पर जम नहीं सकते हो। पहला नशा ठाठ का नशा। ठाठ ठाठ से रहो, ठाठ करो, मौज करो, चाहे शरीयत के मुताबिक हो या शरीयत के खिलाफ हो, जायज हो या ना जायज हो, अल्लाह के अहकामात टूटते हो या सुन्नतों के खिलाफ वर्जी हो रही हो, ठाठ करो। फ्लैट ऐसा होना चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए, होटल का डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए। अब गुंजाइश नहीं है, अब आगे मैं क्या कहूं आपको? कहां कहां आदमी हाथ मारता है और कौन कौन सी शक्लें आदमी निकालता है। हां, दुनिया मुसलमान को सूद में फंसाने के लिए तदबीरें कर रही है
और मुसलमान इतना बावला है कि उस पलीती में हाथ डालता है अपने कारोबार सजाने के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, दुनिया में अपना नाम बढ़ाने के लिए। सूद हराम है। सूद खाने वाला और सूदी कारोबार करने वाला आज तक न पनपा है न पनपेगा, न आगे बढ़ा है न बढ़ेगा। और अगर कोई बढ़ रहा है, खुदा की तरफ से ढील है। जिस दिन खुदा लुगाम खींचेगा, दीन को तारे नजर आएंगे। सूद पर अल्लाह ने कहा है, ओ ईमान वालो, ओ ईमान वालो, वज़रू मा बक़िय मिन रिबा, जो हो गया, माफी मांगो, और जो थोड़ा बहुत है उसको छोड़ दो। और अगर तुम्हें ऐसी चाट लगी है और सूद में ऐसे खूबसूरत बात तुम्हें नजर आ रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर रुकने के लिए तैयार न हो, सुन लो, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से जंग का ऐलान है। कौन मुकाबला कर सकेगा? अल्लाह का मुकाबला कौन करेगा? वो तो खुदा ढील देता है। असा अय्यतूब, मेरा बंदा आज तौबा करेगा, मेरा बंदा आज तौबा करेगा। लेकिन याद रखना, जब कोई ईमान वाला गलत चलता है और तौबा नहीं करता, तो यहां से वो गलत चला, सामने से अल्लाह की पकड़ आ रही है। अगर तौबा कर ली तो पकड़ हट जाती है, और अगर तौबा नहीं की और उसकी पकड़ की घड़ी आ गई तो खुदा इसको पकड़ लेता है, फिर इसको कोई छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए कुरान ने कहा है, उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के अमर की मुखालिफत करते हैं। दो चीजों में फंसेंगे वो, या तो दुनिया में फितनों में फंसेंगे और इसी हाल में मरे तो आखिरत में दर्दनाक किस्म के अजाब में फंसेंगे। कोई भी हो, कोई भी हो। कुरान कहता है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मुझे मानते हो, मेरे ऊपर ईमान है, छोड़ दो सूद को। मतलब ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह रसूल से जंग का ऐलान है। अरफात के मैदान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं सूद को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं, यानी मिटाता हूं। फिर आपने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद मिटाता हूं, इसलिए कि सूदी कारोबार जायज था। जब हराम हो गया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूदी व्यापार करते थे, पैसे देते थे, जायज था। अब हराम हो गया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद पैरों के नीचे कुचलता हूं। अब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर नहीं थे। किसी ने कहा, अब्बास, तुम्हारा सूदी रकम जो थी तुम्हारे भतीजे ने माफ कर दी, तुम्हें तो पता भी नहीं है। क्या कहा? मेरे भतीजे ने मेरी सूदी रकम को माफ किया है, मैं असल मूडी भी माफ करता हूं। इस जमाने में अल्लाह मुफ्ती साहब शू कीधु, તમે સમજ્યા કે નતા સમજ્યા? એ ઉપરનું જે મલાઈ હતી એનાથી રોચ્યા હતા, તમે તો બધું સાફ કરીને આયા રા। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि न मेरी जिंदगी सूदी रकम से बनेगी, न मेरी जिंदगी असल मूडी से बनेगी। मेरी जिंदगी को बनाने वाला कौन? हम जोर थी बोला, शो गुंगनाट करो सो कौन? अल्लाह नु नाम तो सही लो, मुंह भर के बोलो, कौन? हाँ, अल्लाह। मेरी जिंदगी अल्लाह बनाएगा। हैवानी मिजाज एक है, इस्लामी मिजाज। हाँ, कि भाई इस्लाम क्या कहता है वो करो बस।
मस्जिद नबी को कुशादा करने का मसला आया कि भाई अब लोग बढ़ गए हैं, मस्जिद तंग हैं, लिहाजा इसको कुशादा करो। तो बीच में मकान पड़ता था हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बास मकान मस्जिद में दे दो कि नहीं देना, कीमत ले लो कि कीमत भी नहीं लेनी, इसके बदले में दूसरा मकान ले लो कि बदल हुई हम था। आવું કોઈ કરે તો બાપડો આ સોસાયટી માં રહી કે અલા પેલાનું જોયું સમજવા તૈયાર નથી, हमें क्या हक है, उसकी मिल्कियत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई इसके बगैर तो मस्जिद कुशादा नहीं होगी, चलो किसी को तरात बनाओ। आज तो लोगों को तरात बनने का बहुत शौक है। चौधराहट अपनी चौधराहट करना यार, अपने बारे में फैसले करना, अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में फैसले कर, और तरात बनने के बाद फिर एक बिदानी हेर खेचवानी। ना ना तमें खबरों में देता मुंह हमें वहां वश करी नो पे, तू शू वश करे, तू वश थी दे पड़ो। दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करना, इससे बढ़कर कोई बदकिस्मत नहीं है। शौक है चौधरी बनने का। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मसला गया। भाई उबई जी, आप बात जैसे ना अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद ओहारी करवानी से पैसे थी आलतान था, हदियो आलतान था, बदलता इन था, तो मैं जबरदस्ती ले लू, मैं तो खलीफा हूं। अरे उबई बिन काब रज़ी अल्लाह, आप नहीं ले सकते। कहा ठीक है नहीं लूंगा, लेकिन उबई ये बताओ, ये जो आपने फैसला किया कुरान से किया कि हदीस से किया? क्यों तो भूरी उन्होंने ये हदीस से किया। क्या हदीस है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा था, दाऊद हमारा घर बनाओ बैतुल मक़दिस। तो एक बुढ़िया का मकान बीच में पड़ता था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक दो दफा समझाया, बुढ़िया ने कहा नहीं दूंगी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का जबरदस्ती ले लूंगा, अल्लाह का घर बनाना है। वही आई, दाऊद तुम हमारा घर नहीं बना सकते हो। तो इस रोशनी में मैं कह रहा हूं अमीरुल मोमिनीन, तुम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। कहा ठीक है भाई, इस्लाम सामने आ गया, खत्म हो गई बात। अब हजरत अब्बास बोले, उमर ये मकान मैंने हदिया कर दिया। तो आटलू बधु कर्यु, बस हदिया कर दिया तो तैण वातो मुने मूची, तमे मोन्या न और तरात फण लाया तो मोनवा तैयार न। अब क्या उमर, मैं ये देखना चाहता था तुम इस्लाम पर कितने चलते हो। तुम इस्लाम पर कितना चलते हो मैं देखना चाहता था। मेरे भाइयों, इस्लामी मिजाज है कि इस्लाम आ गया, बात खत्म हो गई। अब किसी की कोई राय नहीं, किसी का कोई जज्बा नहीं, इस्लाम आ गया, बात पूरी हो गई। ये इस्लामी मिजाज था। ये इस्लामी मिजाज पैदा करने की जरूरत है कि भाई अपने आप को इस्लाम के ताबे करो, धंधे में, कारोबार में, खर्च में, लेन देन में, बस फिर सलामती ही सलामती है, फिर सलामती ही सलामती है। मिजाज बदलने की जरूरत है, और मिजाज एकदम तो नहीं बदलता। जब इस्लामी मिजाज बन जाएगा, इस्लामी मिजाज के बगैर थोड़ा भी अमल होगा, आदमी परेशान हो जाए। क्या हुआ ये? जैसे बहुत से लोग मिर्च नहीं खाते हैं, और बहुत से लोग तीखा सालन है ऊपर से हरी मिर्च खाते हैं, मिजाज अलग अलग है। अब जो मिर्च नहीं खाता
भाई खोन एक लुकमा तो खो, टेस्ट तो जो। अला भाई मैं मुंधा खातो यार, नहीं एक लुकमा। अब एक लुकमा खाया, तन बदन में आग लग गई। अला मुंह कहतो तो कि मनन नहीं हवाया। ओ मुसलमान, तुझे गिबत नहीं हवाएगी, तुझे झूठ नहीं हवाएगा, तुझे सूद नहीं हवाएगा, तुझे हराम कारोबार नहीं हवाएगा। ओ नौजवान, तुझे फैसले नहीं हवाएगी। इस्लाम इस्लाम है, मुसलमान बनकर रहो, इस्लामी मिजाज पैदा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई, एक यहूदी ले गया। अब मसला गया काजी साहब के पास, काजी शुरई के पास। इसलिए कि इस्लाम का यह मसला है कि जो दावा करे उसको दो गवाह लाने पड़ेंगे, और जिस पर दावा किया जाए उसको कसम खानी पड़ेगी। तो जिस पर दावा किया वो तो यहूदी, और जिसने दावा किया वो अमीरुल मोमिनीन। काजी शुरई के पास गए, भाई शुरई, ये यहूदी ने मेरी ज़िरा ले ली है। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके बारे में कोई सोच सकता है कि झूठ बात कहेंगे? तो काजी शुरई ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बात तो ठीक है, लेकिन दो गवाह लाओ। और आज तो कोई ना कौन चमू झूठो तू कोई बे गवाह मांगो सो मारा थी, तू हाचो ला दूध धोए लो, पर शरीयत जो कहेगी वो है। का दो गवाह पेश कर दिए, एक गुलाम और एक बेटा। काजी शुरई ने कहा, अमीरुल मोमिनीन माफ करना, गुलाम की शहादत आका के हक में सही है, लेकिन बेटे की गवाही बाप के हक में सही नहीं है। वो बेटा या तो हसन या हुसैन, कोई झूठ बोल सकता है? का दूसरा गवाह के दूसरा गवाह नहीं है। फिर यहूदी से कहा तो कसम खा, तो इन्हें कसम खाऊं शू बात, कसम खा ली और वो ज़िरा ले गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला सच्चे, दो गवाह सच्चे, काजी शुरई सच्चे, चार सच्चों के बीच में एक झूठा। शू ले जाओ, वो ले तो ले गया, लेकिन वो सोचने लगा, वाह रे इस्लाम वाह, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, उनको यहां आने की जरूरत नहीं थी, वही गर्दन मेरी उड़ा देते और वही जिरा मुझसे छीन लेते। लेकिन यहां आने के बाद भी अमीरुल मोमिनीन पर भी यह कहा गया कि गवाह बदलो, ये गवाह सही नहीं है। क्या इस्लाम है? उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताली ज़िरा ले लो। हज़रत अली ने कहा, तुझे हदिया है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, इस्लाम के बगैर जिंदगियों में मजा नहीं आ सकता, इस्लाम के बगैर दिलों में चैन नहीं आ सकता, इस्लाम के बगैर चीजों में बरकतें नहीं आ सकती, इस्लाम के बगैर आपस की मोहब्बतें नसीब नहीं हो सकती, इस्लाम के बगैर आफतों से बचाव नहीं हो सकता। इस्लाम तो आया ही इसीलिए। इसलिए अपने घरों में इस्लाम लाओ, अपनी शादियों में इस्लाम लाओ, अपनी वलीमों में इस्लाम लाओ। अरे भाइयों, लाखों रुपये वलीमे में बर्बाद हो रहे हैं, लाखों रुपये। ये कौन सा वलीमा है? आप अलैहिस्सलाम ने वलीमे मुख्तलिफ किए हैं। सबसे बड़ा वलीमा आपने जो किया, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह पर किया। बकरी ज़िबा की और मदीना वालों को गोश्त और रोटी खिलाई। वो भी दावतनामे नहीं चलाए थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, दरवाजे पर खड़े रहो, जो मुसलमान गुजरे उसको दावत दो। जब खाना पूरा हो गया तो हज़रत बिलाल से कहा, अब दावत मत देना, आ जाओ। हो गई बात।
आपने मां आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का वलीमा कैसे किया? मां आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शादी कैसे हुई है? जिब्रील अमीन आए थे रेशम का रुमाल लेकर, और उस रेशम के रुमाल में गांठ लगी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने खोला तो एक शक्ल नजर आई। चूंकि आप अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला दोस्त थे, तो आप सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला घर आया जाया करते थे। तो मां आयशा छोटी थी तो उसकी शक्ल देखी हुई थी, वही शक्ल यहां है। आप समझ गए कि अल्लाह का मंशा यह है कि मैं आयशा से निकाह करूं। निकाह हो गया। रुखसती कैसे हुई? ओ भाइयों, रुखसत कैसे हुई? मां आयशा फरमाती है कि मैं तो अपनी सहेलियों के साथ, तो आप तो भूली जा, बोले दोगड़ा बॉडी जे लेबड़ा जैसे या को बनावता था झूलो, याद है? याद है? दो रस्सी बांधकर थोड़ी सी बैठने की जगह बनाकर हिलते थे। मां आयशा फरमाते मैं तो अपने सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी और मेरी मां ने मुझे आवाज दी आयशा, तो मैं समझी कोई काम है, दौड़ती हाँफती गई तो मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ा, कंघी चोटी की, मुंह पर पानी छिड़का और एक जोड़ा पहना दिया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में मौजूद थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये आपकी बीवी आयशा जी। रुखसती हो गई। इस पर आओ, फिर देखो बरकतें। फजूलियात मत करो, रसूमात से अपने आप को बचाओ। जहां रस्म आएगी वहां सुन्नत जाएगी, जहां सुन्नत जाएगी वहां बरकतें जाएगी। रुखसतियां सादा करो। फिर वलीमा कैसे हुआ? आप अलैहिस्सलाम सुबह तशरीफ लाए और घर में पूछा कुछ है कि हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक प्याला दूध आया है, कल आओ। जितने सहाबा बैठे थे सबको एक एक घूंट पिला दिया। यह मां आयशा का वलीमा। यह मां आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का वलीमा। हज़रत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आपने सफर में किया था। आप सफर में थे, वो बांदी थी, आपने उनसे निकाह किया। जो काफिला था उनको भी पता नहीं, आगे वाले लोगों को पता था। वो कैसे कि सफिया बांदी थी और बांदी का पर्दा नहीं होता। लेकिन जब एक हुजरा बनाया गया और हुजरे में हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को रखा गया, तो लोगों को पता चला कि अब निकाह हो चुका है, उम्मुल मोमिनीन है ये, इसलिए पर्दा फर्ज है, इसलिए आपने हुजरा बनाया है। पूरे काफिले को भी पता नहीं है। फिर कारक छपवाना, लाखों रुपए इस पर बर्बाद करना, क्या खुदा को जवाब नहीं देना? क्या खुदा को जवाब नहीं देना? क्या कारक छपवाने से और शोबाजी करने से हमारी बच्ची का और लड़के का नाम बढ़ जाएगा? क्या हो रहा है मेरे भाइयों? हालात क्या है दुनिया के? जरा समझो, अपने आप को सादगी पर लाओ। सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा जो करीब में थे, जिसके पास जो कुछ है वो लाओ। कोई पनीर लाया, कोई खजूर लाया, कोई घी लाया, कोई जव का टुकड़ा लाया। आपने फरमाया खा लो, ये तुम्हारी मां सफिया का वलीमा है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए पैगाम भेजा हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने। आपने फरमाया मेरा इरादा नहीं है। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने पैगाम भेजा कि मेरा इरादा नहीं है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अली तुम पैगाम भेजो कि बोला बेवना ना कीधु तो मारी हिम्मत था तीन, तुम पैगाम तो भेजो। तो पैगाम क्या भेजो, खुद गए, हगाई करवा खुद पहुंचा। क्या माशरा सादा था,
माशरा सादा था। कोई बड़े मियाँ जा रहे हो और कोई जवान इम के सलाम अलैकुम काका खैरियत से, क्या खैरियत से, तो कौन तू ना मुँह उभरी तो तमन्नी हरी सोड़ी ना जी निकांत दिया मारे पहनू से इतना खाड़ा खाया कि जिंदगी भर हजूमत की जरूरत नहीं पड़े। माशरा ही नहीं है। वो हजरत अली खुद गए, आपने पूछा अली कैसे आना हुआ, चुप, क्या फातिमा से निकाह का इरादा है, हाँ इसीलिए आया। आपने फरमाया इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वापस आए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा मुंह नान तो कह दो, मुंह नान तो कह दो कि नहीं था, पर क्या कहा कि इंशाअल्लाह। अरे नबी का इंशाअल्लाह वही जवाब है कि हो जाएगा। आपने पूछा अली मेरी बेटी लेने आए हो, तुम्हारे पास क्या है? हाय हाय हाय, आज भणतर गणतर देखते हो, भणतर गणतर देखते हो, दीनदारी नजर नहीं आती। बहुत से दीनदार लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं और माल की बुनियाद पर, डिग्रियों की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर रिश्ते हो रहे हैं। ये इस्लामी मिजाज नहीं है, इस्लामी मिजाज नहीं है। ओ मेरे भाइयों, असल इल्म कुरान का इल्म है, असल इल्म हदीस का इल्म है, असल इल्म अल्लाह का उतारा हुआ इल्म है। उस इल्म को हासिल करो, इससे जिंदगी में तब्दीली व नूर आएगा। और अगर उसको छोड़कर सिर्फ एजुकेशन हासिल किया तो जहर के सिवा कुछ नहीं है। मेरी बात किसी को अच्छी लगे या न लगे, जहर है जहर। हां, बड़े बड़े दीनदार घरानों के लड़के, मैं नाम नहीं लूंगा, दीनदार घराने के लड़के जब घरों में तालीम होती है और आखिरत, कब्र, जन्नत, जहन्नम, तो अपने मां बाप से कहते हैं अम्मी ये चीजें हमारे सामने बयान मत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह। एजुकेशन, ये एजुकेशन है। क्या भरा जाता है खोपड़ियों में और कौन सा गंदा माशरा पिलाया जाता है, और फिर उस पर कोई नजर ही नहीं है, नजर ही नहीं है। मैं आपसे यह कहता हूं कि मस्जिद नबवी में और मस्जिद नबवी में भी रियादुल जन्ना में, समझना बात, और कुरान शरीफ का सबक दिया जाए और देने वाले हसन बिसरी और पढ़ने वाले राबिया बिसरिया जायज है, जायज है। मस्जिद नबवी में, रियादुल जन्ना में कुरान शरीफ पढ़ाने वाले हसन बिसरी और पढ़ने वाले राबिया बिसरिया जायज है। जब हमारा करो सो, अब सोच लो क्या हो रहा है। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। हालात देखो क्या हो रहे हैं, ईमान के लाले पड़ जाते हैं बच्चियों के। हम कहां सोए हैं, हम कहां सोए हैं? भाई शरीयत इजाजत दे तब तक पढ़ाओ, लेकिन शरीयत का हुक्म आ गया कि अब ये बच्ची फरिश्ते जैसे, जिब्राइल जैसे पाक दिल वाले मौलवी साहब के सामने बैठकर मदरसे में अब ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती, अब ये बेहिशी जेवर नहीं पढ़ सकती, तो ये बच्ची वहां जाके जहां सिवाय शैतानियत के कुछ नहीं है वहां पढ़ सकती है। बहुत सोचने की जरूरत है। इल्म इलाही ये असल चीज है। अब तो मिजाज ही खत्म हो गया उलमा बनाने का। मौल साहब बधान शू करवानुं, मौल साहब बधान शू करवानुं, मौल साहबनो पगार જેટલો, તમે જેટલો હાલો છો એટલો। हाँ? अरे इल्म को पगार पर तोलता है यार। नबी का वारिस बनेगा, प्यारे नबी वाले उलूम उसके सीने में आएंगे,
उससे बढ़कर तुझे क्या चाहिए? તમે કના જમાઈ છો કે પેલા હતા લખપતિ યોનો તો વારસાનું એ ઘણું આવ્યું છે, તમે કે ફરવાનાનો? अरे सबके विरासत समझ में आती है। मेरा बेटा आलिम दीन बनेगा, मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा मुफ्ती बनेगा, मेरा बेटा मुफस्सिर बनेगा, मेरा बेटा मुजव्विद बनेगा। ये अल्लाह का उतारा हुआ उलूम उसके सीने में है। मेरी ये फख्र की चीज यही है। वापस आओ, वापस, और अपने घरों में इल्म को लाओ और अपने औलादों को इल्म पढ़ाओ। ठीक है, जरूरत के दर्जे की मना नहीं है, जरूरत के दर्जे का इल्म सीखो, उस लाइन की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपने दायरे में रहकर, अपने दायरे में रहकर। एक आदमी अपना घर चलाता है तो महीने में घर में तेल भी आता है। તમે તો 12 મહિનાનું રાખો છો, પણ આ તો મિસાલ આલું છું। घर में तेल आता है, मिर्च मसाला आता है, दाल आती है ना, शक्कर आती है, पत्ती आती है, और पहले जमाने में कोयले भी आते थे, कोयले, और फिर लकड़ियां भी आती थी चूल्हा जलाने के लिए। जहां खाने की लिस्ट में लकड़ियां भी और कोयले भी। अब वो लिस्ट किसी ने देखा, ठीक से भाई आटली शक्कर आई, आटलू तेल आयो, आटली भूची आई, અને આટલો મસાલો આવ્યો, અને ભાઈ આ કોયલા આટલા આયા, તમે કોયલા ખોશો કે શું? અને લકડીઓ આવી તે શું લડો છો કે શું મિયા બીવી? હા ભાઈ, ના ભાઈ, આ જે કોયલા છે ને એ સગડી હળગાવવા માટે, અને આ લકડી જે ચૂલો હળગાવવા માટે, તો એના જરિયેથી આપણી જરૂરત પૂરી થાય તો બરાબર છે। પણ જો અંભાળ્યું ન તો આ કોયલા જે છે ને એનો અસર બતાડશે। કોયલાનો અસર શું? गोरा बनाई नोखे, मेकअप है, ये असर है। कपड़े भी काले, हाथ भी काले, और हम खणवा जाए टोपी है काली। शू थ्यू है, शू थ्यू? अब तो कोयला नो असर से। और लकड़ी आपस में लड़ोगे तो सर फोड़ेगी। हाँ, लेकिन जरूरत की चीज है। ओ मेरे भाइयों, हमारी असल खुराक दीन है, हमारी असल खुराक शरीयत है, हमारा असल सरमाया इल्म इलाही है। लेकिन चूंकि दुनियावी तालीम की जरूरत पड़ेगी कोयले के दर्जे में, और दुनियावी तालीम की जरूरत पड़ेगी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी के दर्जे में। अगर इसके जरिए से दीन को ताकत पहुंचाई, अल्लाह का दीन फैलाया और दीन को संभाला उसके जरिए से, तो जैसे खाने के लिस्ट में शक्कर भी, गुड़ भी, भूची भी, सब भी, कोयले भी, ये वजन बढ़ गया इसका। सीखो, सब सीखो, मना नहीं है, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर, अपना दायरा तोड़कर नहीं, अपने आखिरत छोड़कर नहीं, इल्म इलाही अपने घरों में लाओ। इसको मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो। इसी में हमारे लिए आफियत है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सही रास्ते पर जमोगे जब तुम में 2 नशे जाहिर न हो जाए। पहला नशा ऐश का, ठाठ करो ठाठ, तो ठाठ आसमान से गिरेगा, ठाठ आसमान से गिरेगा। ठाठ तो इसके लिए पैसे चाहिए। अब सीधी ओगड़ी जी न अकड़े तो शू करवानो? बोलो। अच्छा, जोड़ो सही, ये जोड़ो सो। सीधी उंगली से जितना आवे इतना आवे, टेढ़ी उंगली नहीं करूंगा। यह है इस्लामी मिजाज। चटनी रोटी खा लूंगा, मेरी इज्जत के फजेते नहीं होंगे। फटा पुराना पहन लूंगा, मेरा वजन नहीं घटेगा, और शरीयत और सुन्नत पर जमूंगा, मेरे अल्लाह के यहां मेरा मकाम बढ़ेगा। दुनिया आज है, कल खत्म हो जाएगी। दुनिया वाले क्या कहें क्या ना कहें, मुझे उसमें देखना, मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, जिस अल्लाह के पास मुझे जाना है। हाँ,
जितना मुकद्दर में होगा शरीयत की हद में रहकर अपनी सहूलतों का निजाम कायम करूंगा, मगर सहूलतों के लिए अपनी आखिरत उजाड़ूं, यह नहीं होगा। दूसरा नशा जहालत का। दीन पर चलने में, शरीयत पर चलने में, सुन्नतों के अपनाने में, हलाल कमाई में, इस्लामी मुआशरे में क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं, अब उससे भी जहालत है। और गुनाहों पर क्या नहुसतें हैं, उस पर भी जहालत है। ये दो नशे जब जाहिर हो जाएंगे तो तुम लोग सही रास्ते पर नहीं चल सकोगे। और अगर दो नशे नहीं है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भली बातों का हुक्म भी करते रहोगे और बुराई से रोकते भी रहोगे। हाँ, बुराई से रोकते भी रहोगे। आज तो ये मिजाज बन गया है, अल्लाह जे करे करवा दो, शुक्म अड़खू था ऊपर से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अड़खा हो जा, अल्लाह के लिए हो जा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा गया, पागल कहा गया, शायर कहा गया। क्या आपने काम छोड़ दिया? कहने दो लोगों को, लेकिन हिकमत के साथ इनको सही बात बताओ, हिकमत के साथ बुरी चीजों से इनको बचाओ। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और अगर नशा जाहिर हो गया तो फिर दो काम तुम नहीं करोगे मेरे भाइयों। आज तो एक दूसरे को कहना ही छोड़ दिया है। कहो, हिकमत के साथ कहो कि भाया तमे जे हेडो जो खोटू जाओ, तमे यह नमाजो छोड़ो तो अच्छू न था अपना माटे। बेतकल्लुफ कहो अपने साथियों से। अपनी औलादों को कहने के लिए तैयार नहीं है, अपने घर वालों को कहने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, एक ऐसी वबा है, वबा, जहरीली वबा, जिसने हमारा सत्यानाश कर दिया है, वो है मोबाइल। मोबाइल, हाय हाय हाय, पूरी पूरी रात जवान बच्चियां और जवान बच्चे और बूढ़ी औरतें पूरी पूरी रात घरों में मोबाइल देख रही है। जी, मोबाइल है क्या? क्या देख रही है? जिंदगियों में शर्म हया बाकी रहेगी, जिंदगियों में आखिरत बाकी रहेगी, जिंदगियों में अल्लाह का खौफ बाकी रहेगा। बेशर्मी बेहयाई के सिवा कुछ नहीं है। फेसबुक में, गेम में, ओ जवान, तेरी जिंदगी बहुत कीमती है। तुझे अभी बहुत लंबा जीना है। तूने अभी दुनिया देखी नहीं है। अभी से तू अपने पैरों पे कुल्हाड़े मार रहा है और घंटों गेमों पर बर्बाद कर रहा है और फेसबुक के जरिए से आंखों की जिनाकारी में लगा हुआ है तू। जी, क्या कर रहा है तू? ऐसा चस्का लगा है कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है। जवानों से कह रहा हूं, ऐसी मजलिसों में आओ, गश्तों में आओ, तालीमों में बैठो, इज्तिमात में जाओ, उलमा के पास बैठो, ताकि आखिरत का फिक्र दिलों में पैदा हो। बयान हो, तालीम हो होता है मौलवी साहब। ऐसा नहीं है। आज की तेरी जवानी कल तुझे खून का आंसू रुलाएगी और तू छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ सकेगा। इसलिए कि मकौला है, मन शब अलैहि शाब अलैहि, मन शाब अलैहि मात अलैहि। जैसी जवानी ऐसा बुढ़ापा और जैसा बुढ़ापा ऐसी मौत। अपनी आदतों को बदलो, अपने आप पर काबू करो, अल्लाह से दुआएं मांगो कि अल्लाह तो मेरी जिंदगी का रुख बदल दे, वरना मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मैं ऐसा हूं तो मेरे घर में होने वाली मेरी औलाद कैसी होगी? आज तो मेरे मां बाप हैं, मेरे अड़ोस पड़ोसी हैं, मेरे मिलने जुलने वाले हैं, जो मुझे दो बोल कहते हैं, और कल मेरी औलाद का क्या हाल होगा जब मैं ऐसा हूं तो? एक बुजुर्ग जा रहे थे, फजाइल में बैठो, फजाइल सुनो। हाँ, फजाइल सुनो। बुजुर्ग जा रहे थे,
चंद बच्चे खेल रहे थे अखरोट से। एक बच्चा रो रहा था। बुजुर्ग समझे बेचारा गरीब का बच्चा है, बेटा क्यों रोते हो, तुम्हारे पास अखरोट नहीं है, चलो मैं अखरोट दिला देता हूं, खेलो। ये छोटा मुन्ना ये कह रहा है, चचा हम दुनिया में खेलने के लिए नहीं आए हैं। हाय हाय, अरे जवान और वो अधेड़ उम्र का भाई और वो बड़ी उम्र की औरतें, तुम गेमों में लगे हुए हो। अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया उसी पर बर्बाद हो रहा है। तो कहा बेटा क्यों आए हो, तो चचा इल्म सीखेंगे और उसके बाद जिंदगी गुजारेंगे। कभी रोते क्यों हो, कि चचा इसलिए रोता हूं कि मेरी मां जब चूल्हा जलाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखती है, वो जल जाती है तो बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे डर है कहीं खुदा अपनी जहन्नम जलाने में सबसे पहले हम छोटे छोटों को न जलावें, फिर बड़ों को न जलावें, इसलिए मैं रोता हूं। हाय 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 हाय। हाँ, बुजुर्ग ने सोचा ये कौन से दरख्त का फल है, बावरिया ऊपर तो कैरियो आवा ना, बावरिया ऊपर तो औका कई पैदा जाओ, ये कौन से दरख्त का फल है। तहकीक से मालूम हुआ ये हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में से। हो मेरे भाइयों, अपनी औलादों पर रहम खाओ। छोटा बच्चा जरा रोता है, मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या मिजाज बना रहे हो। वो भी सीख गया है, चौकड़े वो भी मारवानी, वो भी सीख गए, मां सिखाती है ओए ओए ओए। अरे कलमा सिखा, अल्लाह का नाम सिखा, नमाज सिखा इसको। हम बहुत खतरे में हैं, बहुत खतरे में हैं मेरे भाइयों। जगह जगह पर छेद पड़े हुए हैं। गफलत है गफलत, और गफलत हमें मार देगी। होशियार हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ, और चौकन्ना होकर सबसे पहले खुदा के सामने माफी मांगो। सबसे पहले तो खुदा के सामने माफी मांगो। मेरे करतूत रात और दिन के क्या है मैं जानता हूं, आपके करतूत क्या है आप जानते हैं। ये तो आपस का मुजाकरा है, इसलिए कि हम सब एक हैं। खाओ पियो, धंधा करो, कारोबार करो, लेकिन एकदम दिन को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर, गफलत तारी करके नमाजें, और बाद मर्तबा तो फजर की नमाज, हाय हाय हाय, फजर की नमाज। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। फजर की नमाज, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, पूरी रात इबादत करने का सवाब खुदा देता है। नियत करो फजर की नमाज मस्जिदों में अदा करेंगे। તમારો आवाज બેસી गयो છે? हाँ, कुछ तय करना पड़ेगा। मोबाइलों से खुद बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपनी औलादों को बचाओ, और ये रिवाजात और रसूमात में अपने पैसे बर्बाद न करो। शादियों को सादा करो, शादियों को सादा करो, फजूल खर्ची इसमें न करो। अपना माशरा इस्लामी बनाओ। हाँ, उलमाए किराम का एहतराम करो। जो शख्स उलमाए किराम का एहतराम करेगा, या तो अल्लाह उसको आलिम बनाएगा, या उसकी नस्ल में खुदा इल्म को जारी करेगा। एक मर्तबा एक साहिब निस्बत, यानी अल्लाह वाले, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि कौवा खाना हलाल है। कौवा खाना चौक पकड़ी न लेता।
भैया कालिम दीन कह रहे हैं। तो एक साहिब निस्बत बुजुर्ग ने कहा, आज तो आड़ियो हलाल न काल होमड़ी हलाल कही, धंधो शू से छोड़ियों ने मत बनाओ, छोड़ियों ने मत बनाओ, तान शू जाहिल क्या राशि है जाना जुआ ताना बस अब मत करो, अब मत करो, आ मौलवी तो जीवात नहीं दो। अच्छा तो कौन जीवाड़ से तुम ना, तुमको सीधा रास्ता कौन बताएगा? दुश्मन। अब अल्लाह नु करू कि अंदर नु जे नूर હતું खत्म થઈ ગયું, મારો બચ્ચો મમતાજ वो तो खाली થઈ ગયું। अल्लाह देना भी जानता है और अल्लाह चम घबराओ सो, अल्लाह लेना भी जानता है। हाँ, थप्पड़ ऐसी पड़ती है कि दिन को तारे नजर आते हैं। मतलब शू थी, मतलब शू थी। जैसे एक आदमी दूध का व्यापारी था ना, दूध में पानी मिलाता था, वो तो अच्छा था। आज तो पानी में दूध मिलाते हैं। पानी में दूध एटले दूध ओसुन पानी વધારે, वो पानी में दूध मिलाता था ताकि पैसे ज्यादा मिले। हाँ, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का एक मुर्गा था। मुर्गा वो बेचने के लिए निकले तो ख्वाजा साहब ने मुर्गो जे ओबड़े ले, जैसे मौलाना उमर साहब अपने इलाके में तशरीफ लाए थे एक मरतबा, तो पालमपुर स्टेशन में हजरत के बैठने के लिए कुर्सी लाए थे। उस पर तो कुर्सी 200-250 की, हजरत को बिठाया। अब हजरत दुआ करके किसी इज्तिमा में जाना था, गए तो फिर भाई कुर्सी कुर्सी कौन लेगा? तो एक मियाँ भाई खड़ा हुआ, 1000 में मैं लूंगा। मतलब 200 रुपये 250 रुपये भाई। हजरत बैठे हैं, हजरत बैठे हैं। इज्जत कपड़ों से नहीं है। मुसलमान ऐसा जिए कि कपड़े इज्जत वाले बन जाए। तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह मुर्गा बेचने के लिए निकले। लोग दौड़े, हजरत मुझे, है ना। हजरत बाकी बिल्ला ने कहा, देखो मुर्गों से मारो पर चौको बहु मारो सो, ले तो ले जाओ। साफ मामला। अंधारा में राशन कोई टोपी नहीं पहरावानी, હવે તો લોકો જબ્બા પહેરાવે છે અને એને ચાલાકી સમજે છે। ऐसा नहीं है, साफ मामला कह दो भाई ये ऐब है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रेशम के कपड़ों के व्यापारी थे। क्या हुआ, एक मर्तबा माल आया, थान आए, थान कपड़े के ताके आए, तो एक टाका नक्श वाला था, इनमें थोड़ा फटा हुआ था। तो इमाम साहब ने कहा इसको अलग रखो, ग्राहक आवे तो ये बता देना, ग्राहक आवे तो ये बता देना, अनीनो भाव ओसो ले जो। और उनके पार्टनर थे इब्राहिम, वो भूल गए और बीजा ताका पटम पूरी कीमत लेंगे सी मारू। इमाम साहब शाम को आए, भाई उसका क्या हुआ? हजरत तो भूल थी जी, मैंने तो याद न रही और पूरी कीमत कना आलियो किसी कौन ले जू। इमाम अबू हनीफा ने कहा हिसाब करो और आज की पूरी आमदनी सदका करो, और इब्राहिम कल से तुम्हारी और हमारी पार्टनरशिप खत्म, तुम तो हमें बर्बाद कर दोगे, तुम तो हमें बर्बाद कर दोगे। इतना एहतियात था तो बुजुर्ग ने अंदर नु બધું खत्म थी गયું। दूसरे बुजुर्ग के पास गए, का तमे कोई मौलवी साहब बारे में कोई कीधु तू? जबान संभाल कर बोलो, इनके मामूली कपड़ों को मत देखो, मामूली तनख्वाहों को मत देखो, सीधी सादी जिंदगी को मत देखो, इनके सीने में जो इल्म इलाही है उसको देखो।
जो चाहे इमाम साहब को कह दो, जो चाहे मौलवी साहब को कह दो। नहीं है, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन नुकसान बहुत भारी हो जाएगा। मैंने ऐसा कहा था, जाओ माफी मांगो। चले गंगो, आधे रास्ते में पहुंचे थे, थक गए, सो गए, तो ख्वाब में मौलाना गंगो इलामा तशरीफ लाए। जा माफ कर दिया, जा, यहां आने की जरूरत नहीं है। जा माफ कर दिया, यहां आने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे भाइयों, इधर उधर की बकवास न करो, जो कमियां हैं उसको दूर करो। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साफ सुथरी जिंदगी कौन सी? कि अल्लाह का कोई हक बाकी न हो, न नमाज बाकी हो, न रोजा बाकी हो, न ज़कात बाकी हो, न सजदे तिलावत बाकी हो, कोई हक बाकी न हो, न बंदे का कोई हक बाकी हो। अल्लाह का हक अल्लाह जब चाहे जिसके लिए चाहे माफ कर देगा, लेकिन बंदे का हक जब तक बंदा माफ नहीं करेगा माफ नहीं होगा। हाँ, एक बारिश से जमीन दबाई होगी, अल्लाह सातों जमीनों का तोप बनाकर उसके गले में डालेगा और लोग देखेंगे जमीन का चोर यही है। माफी मांग लो, माफी मांग लो लोगों से, या उसका हक अदा कर दो। मेरे भाइयों, चंद दिनों की जिंदगी है, गंदे मोबाइलों से अपने आप को बचाओ, रसूमात से बचाओ, फजूलियात से बचाओ, शादियां व वलीमों को सादा करो, कमाइयों को हलाल करो, कमाइयों को हलाल करो। एक शाहजी से शाहजी તમે થાચા તો અંદર સફર કરીને તો હું આવ્યો છું। एक शाहजी रे शाहजी बुजुर्ग देवबंद में, ये घास ना पूरा बनाए बेचता, पुलिया बनाते हैं घास के, घास बाजार, घास बाजार अब नाम रह गया और घास चली गई, घास बाजार। हम જોયું છે કે નથી જોયું? મુંબઈ में घास बाजार है। અમે તો ચંદામાં ફર્યા છે એટલે ખબર છે। तो लोग दूसरे भी घास लावे, लेकिन शाहजी आवे तो लोग टूट पड़े। भाव नक्की, भाव नक्की 3 पैसा, 1 पैसो પોતાની જાતના માટે, 1 पैसो સદકો અને 1 पैसो થોડું જમા કરતા। લોકોને કીધું यार आ तड़िया झपट થઈ જાય છે, આ બેકો આવો છો તો અમે ફફો મારીએ છે। तो लोगों से पूछा चम ऊन થાય છે? कि जब ये घास हमारा जानवर खाता है तो दूध बहुत देता है, दूध बहुत देता है। बुजुर्ग न पूछो। अच्छा, फिर ये कि पैसा बचाते थे ना, वो बचा बचा कर फिर बड़े बड़े उलमा, मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा की दावत करते थे और पैसे दे देते थे, लो पकाओ। वो उलमा पकाने वाले उस दिन गुस्ल करते थे और पकाने की जगह को धोकर साफ करते थे, फिर वो खाना पकाते थे, फिर वो खाना खाते थे और यूं इंतजार करते थे कई महीनों पूरो थाय अना शाहजी अपनी दावत करो। तो पूछा हजरत आप कि इतना नूर पैदा होता है अंदर, इतना नूर पैदा होता है कि पूछो मत। मेरे भाइयों, हलाल रोजी खाओ, हराम लुकमा पेट में गया अंदर का तकवा बाहर आ जाएगा, खुदा का खौफ बाहर आ जाएगा, जन्नत का शौक निकल जाएगा, अहकामात की अजमत निकल जाएगी, सुन्नतों की अहमियत से मारूम हो जाएगा। अपनी रोजियों पर गौर करो, अपनी रोजियों पर गौर करो। मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया सुनाया करते थे कि एक आदमी घोड़े पर बैठ के जा रहा था और घोड़ा कदम कदम पर ठोकर खाता था, तो वो लुगा वो कोड़ा मारता था। तो घोड़े ने कहा, मुझे कोड़ा क्यों मारता है? रात को तूने मुझे जो घास खिलाई थी इसमें 4 आने हराम के थे, इसलिए मैं ठोकर खा रहा हूं। हराम लुकमों से औलादे सही चलेगी, हराम लुकमों से बच्चियों में शर्म हया रहेगी, हराम लुकमों से घरों में इस्लामी माशरा बाकी रहेगा। अरे सत्यानाश हो जाएगा। क्या जहर की पुड़िया अंदर के निजाम को बर्बाद करती है, हराम रोजी सारे घर के माशरे को बर्बाद कर देगी। अपनी रोजियों पर गौर करो। बहनों का विरसा है
पाई पाई का हिसाब करके दे दो। भाइयों का हिसाब है, पाई पाई का हिसाब करके दे दो। पार्टनरों का हिसाब है, मेरे सामने की बात है। एक आदमी जाहिर में बहुत फरिश्ता सिफत था, एक होटल चलाता था, लेकिन वेचनी बहुत कम होती थी। तो पार्टनरों का, भाई आ वर्ष तो वेचनी तमे जी आलवी आली दो, પછી બેહો ટેબल ऊपर, आ न चाले। क्या कहता है, આવતા વર્ષે જોજો વધારે આવશે। तो આવતા વર્ષે क्यों વધારે આવશે? अब उसको डर लगा कि धंधा हाथ से चला जाएगा, तो आवता वक्त थोड़ी वेचनी વધારી नोशी। क्या खा रहा है भाई, क्या खा रहा है, क्या खिला रहा है घर वालों को? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इतना एहतियात किया था कि बेटे ने दावत की और सालन में घी डाल दिया। हज़रत उमर आए, बेटा क्या पकाया? अब्बा सालन बनाया था और आपके इकराम में सालन में घी डाला ताकि टेस्ट बढ़ जाए। ताकि ताकि बोलो, कौन बोलो, ताकि टेस्ट बढ़ जाए। कहा बेटा फजूल खर्ची की है तूने, सालन अलग चीज है, घी अलग चीज है। घी और रोटी से भी पेट भरा जा सकता है और सालन और रोटी से भी पेट भरा जा सकता है। तूने दोनों चीजों को जमा किया क्यों किया? मैं तेरे दस्तरखान को तो लुकमा नहीं खाऊंगा। हम हैं कहां मेरे दोस्तों, हम कहां हैं? एक लुकमा भूख की हालत में दूध का एक घूंट सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के मैदे के नीचे पहुंच गया था। पता चला हराम है, हराम है। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? तय करने की कोशिश की। लोगों ने कहा पानी पियो, पानी पियो। पानी बहुत पिया, तय हुई और दूध निकला। किसी ने कहा अबू बकर अपने आप पर रहम खाओ। का क्या कहते हो? अगर मेरी जान के साथ ये दूध निकलता तो मैं निकालते रहता। इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो बदन हराम लुक़मों से पला हो वो जहन्नम की ज्यादा हकदार है। अपनी रोजियों पर गौर करो, पाक और हलाल रोजी खाओ, किसी का हक मत दबाओ। और अगर गड़बड़ हुई है जिंदगी में माफ कर दो, माफ करा दो। छोटे बाप के नहीं हो जाएंगे, आखिरत हमारी सवर जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, एक आदमी आया, इंसाफ दिलवा दो। मारा कोड़ा। जब इंसाफ का वक्त है तो आता नहीं, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो आकर कहता है इंसाफ दिलाओ, चल यहां से। होते हो गया, बुलाया भाई कोड़ा मार ले। ये तो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि आप अलैहिस्सलाम बीमार है। एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाए और कहा लोगों अगर मुझसे किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दो या बदला ले लो। कौन कह रहा है? सरापा रहमत, सरापा नूर। लोगों ने कहा आपसे? एक सहाबी उठे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपसे मुझे तकलीफ पहुंची है। ओ पूरा मजमा, भाई क्या तकलीफ पहुंची है? कि एक मर्तबा आपके हाथ में छड़ी थी, पतली लकड़ी, वो मेरी पीठ को लगी थी, मैं बदला लेना चाहता हूं। आपने फरमाया भाई ले लो, ले लो। कहा नहीं लूं, उस वक्त मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था, आपके बदन मुबारक पर कुर्ता है, कुर्ता हटेगा तो फिर बदला लूंगा। ओ मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम ने कुर्ता हटाया। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदला क्या लेते, आकर आपकी पीठ से लिपट गए और मोहरे नबूवत को बोसा दे दिया। ए अल्लाह के नबी, मैं तो मोहरे नबूवत को बोसा देना चाहता था, लेकिन आपने सबक सिखाया उम्मत को। एक मरतबा आप हज़रत फजल वाले दूसरे सहाबी के सहारे आए हैं। लोगों किसी का हक मेरे जिम्मे हो तो ले लो। एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे 3 दिरहम आप पर बाकी है। भाई ठीक है बाकी है, किस वक्त लिए थे मैंने? कि एक मरतबा एक मोहताज आया था, आपके पास नहीं थे तो आपने मुझसे फरमाया था भाई दे दो, तो मैंने दे दिए थे। आपने फजल से फरमाया फजल ये 3 दिरहम भाई को दे दो।
ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, अंधाधुन मत चलो, अंधाधुन मत चलो। जिंदगी कल पूरी हो जाएगी, मगर आखिरत का मसला बहुत खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए बातें तो सुनते रहते हैं, आज तो ये नियत करो कि इंशाअल्लाह इस्लाम के साथ जिएंगे और इस्लाम के साथ मरेंगे। और बुजुर्गों की सोहबत में रहो, उलमा की रहबरी में रहो, अपने घर की अपने अंदर की जो खराबियां हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश करो। जिस मौके का जो मौके का अमल हो उस मौके का दीन मालूम करो, शरीयत मालूम करो, इंशाअल्लाह दुनिया में जन्नत का खुदा मजा देगा। करोगे? तुम्हारा आवाज बेहिजो से अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।